बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सहज ही उन महापुरुषों में परिगणित हो सकते हैं जिन्होंने अपने अदम्य राष्ट्र प्रेम, अनुकरणीय साहस तथा लौह संकल्प के बल पर केवल बिहार ही नहीं संपूर्ण देश को आंदोलित कर दिया था। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक बिहार के निर्माता थे। उनका जीवन देश तथा प्रदेश दोनों को समर्पित था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अपनी भरी जवानी जेलों के शिकंजों के बीच गुजार दिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का नेतृत्व किया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 ईस्वी को मुंगेर जिला अंतर्गत बरबीघा थाना के माउर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हरिहर सिंह था। ये 5 भाई थे: देवकी नंदन सिंह, रामकृष्ण सिंह, राधा कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह तथा गोपी कृष्ण सिंह। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती रामरुचि था, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए, शिव शंकर सिंह और बंदी शंकर सिंह। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता की देखरेख में गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई, जहां से छात्रवृत्ति पाकर आगे की पढ़ाई के लिए जिला स्कूल मुंगेर में भर्ती हुए। सन 1906 में इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर वे पटना कॉलेज के छात्र बने। सन 1913 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास में MA तथा 1914 में BL की डिग्री हासिल की। अपने युग के अन्य मेधावी छात्रों से भिन्न श्री बाबू प्रारंभ से ही सरकारी नौकरी के प्रतिकूल थे। अतः शिक्षा समाप्ति के बाद मुंगेर में 1915 में वकालत शुरू की। कुछ ही दिनों में आपकी वकालत चमक उठी। विद्यार्थी जीवन से ही डॉक्टर श्री कृष्ण राष्ट्र और समाज सेवा की ओर प्रवृत्त हुए। उन पर बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन आदि तत्कालीन राजनीतिक आंदोलन का काफी प्रभाव पड़ा। वे प्रारंभ से ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा श्री अरविंद के विचारों से प्रभावित थे। अतः अपने छात्र जीवन से ही वे एक जन नेता के रूप में बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर प्रकट हो चुके थे। गांधी जी को पहली बार इन्होंने 1916 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस की सभा में देखा, जहां वे उनके व्याख्यान से काफी प्रभावित हुए। इस संबंध में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपने भाषण में कहा था, मेरे जीवन में क्रांति उसी दिन आई जिस दिन मैंने गांधी को पहली बार देखा था। श्री कृष्ण सिंह का गांधी जी के निकट संपर्क असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ, जब गांधी जी अपने देशव्यापी दौरे के क्रम में 11 दिसंबर 1920 को मौलाना मोहम्मद अली तथा शौकत अली के साथ मुंगेर आए थे। डॉक्टर सिंह आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी वकालत छोड़ दी। जनवरी 1922 में सरकारी आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में मुंगेर में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को तेजेश्वर सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये उनकी पहली गिरफ्तारी थी, जिसमें इन्हें 1 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। 13 जनवरी 1927 को श्री कृष्ण सिंह बिहार तथा उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। वे पूर्वी मुंगेर गैर मुस्लिम देहाती क्षेत्र के चुनावों में विजयी हुए थे। गांधी जी के नमक आंदोलन के समर्थन में इन्होंने बेगूसराय अनुमंडल के गढ़पुरा में नमक बनाया। वहां इनसे ब्रिटिश पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया। गांधी के अनन्य भक्त श्री कृष्ण सिंह ने उनके इस कथन का सम्मान किया, मुट्ठी टूट जाए पर खुले नहीं। उन्होंने खौलते कड़ाह को पुलिस की लाठी खाने के बावजूद भी पकड़े रखा, जिसे उनका दोनों हाथ और छाती जल गया। पुलिस उन्हें रास्ते में हथकड़ी पहना कर ले गई, जिनकी काफी भर्त्सना हुई। जेल से छूटने पर उन्हें फिर 6 महीने की सजा हुई। 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद काफी सक्रियता से कांग्रेस के कार्य में जुट गए।
जनवरी 1932 में राजेंद्र प्रसाद, मथुरा प्रसाद के साथ साथ फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें 2 साल की कठोर सजा तथा 1000 का जुर्माना लगाया गया। जनवरी 1934 को बिहार में प्रलयंकारी भूकंप आया, जिसमें मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि जिलों में काफी क्षति हुई। मुंगेर तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। श्री बाबू भूकंप पीड़ित की सेवा में जी जान से जुट गए। 1935 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कर प्रांतों में शासन का अंत कर उत्तरदायी शासन की स्थापना की। बिहार में 22 जनवरी तथा 29 जनवरी 1937 के बीच चुनाव हुआ। बिहार विधानसभा की कुल 152 जगहों में कांग्रेस ने 107 जगहों पर चुनाव लड़कर 98 सीट प्राप्त की। प्रांतीय असेंबली चुनाव में विजयी होने के बाद दल के नेता के लिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री रामदयाल सिंह के नाम की चर्चा चल रही थी। नेता चुनने का कार्यभार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। सर्वसम्मति से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को नेता चुन लिया गया। 20 जुलाई 1937 को मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें ये प्रधानमंत्री तथा अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद तथा श्री जगलाल चौधरी मंत्री बने। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण सोपान था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को शुरू हुआ। श्री बाबू बिहार के प्रथम सत्याग्रही बने। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान सर्वोपरि था। 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा 10 अगस्त को अपने घर में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 28 जनवरी 1945 को इनकी पत्नी की पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मृत्यु हो गई। श्री बाबू उसी दिन दरभंगा से पटना आए थे। अंग्रेज ICS अफसर मिस्टर लेसी ने इनसे पटना में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करने का आश्वासन देने पर इन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आश्वासन दिया। ये बात इतनी बुरी लगी कि इन्होंने कहा, मैं ये सरकारी आदेश नहीं मानूंगा। पत्नी और बेटा की बीमारी या मौत से कुछ नहीं आता जाता है। चलिए, मैं आपके साथ जेल जाने को तैयार हूं। परिवार के लिए फर्स्ट प्राइमरी चीज नहीं था। कभी नहीं चाहते थे कि मेरे बाबूजी, चाहे मेरे चाचा तो पॉलिटिक्स में थे, बाबूजी मेरे बिजनेस में थे, कभी भी अलाउ नहीं करते थे कि ये उनका जो अपना CM सेक्रेटेरिएट था उनके घर पे, उन लोग को अलाउ नहीं था कि आप इसको यूटिलाइज कीजिए। परिवार के लिए उनका कोई प्राथमिकता नहीं था। उनके लिए जनता और बिहार स्टेट, जो भी नहर है, जो भी कैनाल है, उनका समय का बना हुआ आज तक वो चालू है। अगर वो फिर से मरम्मत कर दिया जाता, सरकार को 1 इंच भी नहर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 22 मार्च 1946 को बिहार विधायक दल के नेता के रूप में श्री बाबू फिर चुने गए, जिसमें श्री अनुग्रह बाबू को उपनेता चुना गया। 1952 में आम चुनाव के बाद पहली बार विधायक दल के नेता के लिए श्री बाबू और अनुग्रह बाबू के बीच चुनाव हुआ, जिसमें इनको 145 तथा अनुग्रह बाबू को 109 मत मिले। श्री बाबू से जब ये पूछा गया कि क्या वे अनुग्रह बाबू को मंत्रिमंडल में रखेंगे, तो उनका जवाब था, उनके बिना मैं अपनी सरकार नहीं बनाऊंगा। लेकिन जब ये मंत्री मुख्यमंत्री में चुन लिए गए, और मुझे याद है कि 35 वोट या 30 वोट से ये जीत गए, उस समय तुरंत अनुग्रह बाबू आए और दोनों गले मिलके इतना रोए फूट के। श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर 1937 से 1961 तक मृत्यु पर्यंत मुख्यमंत्री बने रहे। श्री बाबू ने किसानों की समस्या के साथ साथ दलितों की शिक्षा तथा बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल दिया। सभी शिक्षण संस्थाओं में दलित विद्यार्थी के नामांकन के लिए दबाव डाला। 1938 में शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया तथा पटना ट्रेनिंग कॉलेज को बुनियादी ट्रेनिंग केंद्र में बदल दिया गया।
बिहार में औद्योगिक विकास में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना बोकारो स्टील प्लांट, देश का प्रथम खाद कारखाना सिंदरी फर्टिलाइजर, बरौनी रिफाइनरी आदि इन्हीं की देन है। कोशी परियोजना, गंडक परियोजना तथा बरौनी और पतरातू थर्मल पावर का श्री गणेश इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। बिहार देश का पहला राज्य है जहां जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए दलित और आदिवासियों को देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश दिलाया गया। 27 सितंबर 1953 को मंदिर विधिवत दलितों के लिए खोल दिया गया। वो लोग कर्तव्य काम करके दिखाते थे कि देखो, जैसे कि वो बैजनाथ धाम के मंदिर में पहली बार हरिजनों को लेके गए। इन्हीं के शासनकाल में 1952 में पटना विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया तथा एक और विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय तथा 1960 में रांची विश्वविद्यालय का गठन किया गया। श्री बाबू पढ़ने लिखने के काफी शौकीन थे। ये प्रतिदिन करीब 5 घंटे पढ़ा करते थे। उनके पास किताबों का भंडार था। सभी पुस्तकें श्री कृष्ण सेवा सदन मुंगेर में सुरक्षित हैं, जिनका उद्घाटन 31 अक्टूबर 1953 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर पटना विश्वविद्यालय में उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया गया। अध्ययनशील थे। गरीबों को देख करके उनके दिल में बहुत ही वो भावना से द्रवित हो जाते थे। नव बिहार के निर्माता के रूप में बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का विराट व्यक्तित्व, उनकी अप्रतिम कर्मठता एवं उनका अनुकरणीय त्याग बलिदान हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर के समान है। इन्हें पद का कभी लोभ नहीं था। ये सन 1938 को अंडमान निकोबार के राजनीतिक कैदियों के छोड़े जाने के पक्ष में तथा 1939 में कांग्रेस के निर्देशानुसार ब्रिटेन की नीति के विरोध में त्याग पत्र दे दिया था। 31 जनवरी 1961 को मंगलवार के दिन बिहार की इस महान विभूति ने अंतिम सांस ली। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अलमीरा में 3 लिफाफा निकला। एक था साहुजर मुनीमी थे उस समय मंत्री, उनकी बेटी की शादी के लिए। उनके पास साधारण आदमी थे, उनके बेटी के पैसे के लिए 10,000 या 5,000 कुछ ऐसे ही। एक लिफाफा निकला जो नौकर उनका सेवा करता था, उसके लिए 10,000 रुपया। और एक लिफाफा निकला सदाकत आश्रम कांग्रेस भवन का, कांग्रेस काम के लिए। तो एक कांग्रेस के लिए, एक साहुजर मुनीमी साहब के लिए, और एक मेरी छोटी बहन उषा है जो मुजफ्फरपुर में जैतपुर हाउस में है, उसकी शादी होने वाली थी, तो 5,000 रुपया उसके लिए। यही 3 लिफाफा उनके यहाँ से। उनका कोई पासबुक अपना नहीं था। किसी ने बताया आपको? कोई पासबुक अपना नहीं था उनका। आज विकासोन्मुख बिहार श्री बाबू जैसे महान शिल्पी की ही देन है, जिन्होंने अपने 24 वर्षों के मुख्यमंत्रित्व काल में बहुमुखी विकास योजना की आधारशिला रखी। वे सच्चे अर्थ में बिहार के निर्माता हैं। वे चाहते थे कि देश जल्द से जल्द समाजवादी व्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करे, जहां हर व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सके। उनके शब्दों में, मैं नागरिक आज़ादी जरूर चाहूँगा, अगर समाज में व्यक्तिगत आज़ादी नहीं मिले तो वो सामाजिक जीवन बेकार है।